हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर अकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, इस सभी के बारे में, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अंतर्गत इसको रखा गया है राष्ट्रपति शासन को। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति शासन कैसे होगा, कैसे लगेगा, क्या इसका इफेक्ट होंगे, क्या इसका प्रभाव होंगे, सारा का सारा आर्टिकल 356 में लिखा गया है। ठीक है, कहा गया है। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे ये लगता है। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, जो हमारा पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, और कैबिनेट जो पीएम का है, वो रिकमेंड करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट क्या कर देंगे? अनाउंस कर देंगे। ठीक है भाई, हमारा जो पीएम है और कैबिनेट है वो रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है घोषणा कर देंगे, अनाउंस कर देंगे। और अनाउंस जैसे ही वो अनाउंस करेंगे उसके तुरंत बाद 2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। कहाँ लागू होगा ये? देखिए, किसी भारत के अंदर किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें, अगर वह स्टेट, वह राज्य अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में असमर्थ है, नहीं चला सकता, तो उस केस में जो वो उस स्टेट के गवर्नर हैं, वो गवर्नर राष्ट्रपति से कहेंगे, तो उस केस में फिर राष्ट्रपति अपने पीएम और कैबिनेट की सिफारिश पर उस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है उसको लागू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब लागू करेंगे, कब? 2 महीने के लिए। ठीक है, 2 महीने के लिए। इससे पहले हमने बात की थी किसकी? नेशनल इमरजेंसी की। वो कब तक के लिए थी? 1 महीने के लिए। लेकिन ये कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। अगर 2 महीने से अधिक के लिए इसको बढ़ाना है तो फिर से संसद की साधारण बहुमत द्वारा इसको पास करना पड़ेगा। संसद के अंदर इसको पास करना पड़ेगा। संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ेगा साधारण बहुमत से, यानी कि प्रेजेंट का ½ + 1, जो उपस्थित जो सदस्य लोकसभा के अंतर्गत होंगे उस समय, उनका ½ + 1 अगर बहुमत मिल जाएगा इसको, तो वहाँ से पास हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही पास हो जाएगा दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है, तो उसके बाद फिर से ये 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर से बढ़ाना हो तो फिर से वही प्रोसीजर, फिर से वही सेम प्रक्रिया। 6 महीने के बाद फिर से बढ़ सकता है 6 महीने के लिए। लेकिन एक सवाल ये आता है कि मैक्सिमम, अधिकतम कब तक बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति जो शासन है हमारा, वो अधिकतम कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? जैसे कि हमने बात की थी पहले, जो हमारा नेशनल इमरजेंसी था, उसमें जो नेशनल इमरजेंसी है उसको अनलिमिटेड, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रपति शासन है उसको अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 साल तक के लिए। ठीक है, 3 साल के बाद जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के इलेक्शन होंगे, और उसके बाद वहाँ पर जो सरकार है, जो सरकार जो चुनी जाएगी, जो बहुमत से जो सरकार वहाँ बनेगी, वहाँ फिर वो उस पर शासन करेगी। ठीक है, तो अधिकतम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब इसका एक अपवाद भी है, पंजाब एक्सेप्शन से। क्या? पंजाब में 5 साल तक के लिए बढ़ाई गई थी नेशनल सॉरी जो प्रेसिडेंट रूल है, पंजाब में 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, ये इसका एक अपवाद है। वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जहाँ की जो कि जब जिसके कारण जो है बढ़ाना पड़ा इसको। ठीक है, तो एक ये इसको हम अपवाद के रूप में रखेंगे। दूसरा, पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब राज्य में घोषित किया गया। पहली बार। देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगा, ये किस राज्य में लागू हुआ। ठीक है, तो ये किस में हुआ? पंजाब राज्य में। ठीक है, पंजाब राज्य में सबसे पहले। उस समय जो पंजाब के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो कौन थे? गोपीनाथ भार्गव। जिस समय पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय पंजाब के सीएम कौन थे? गोपीनाथ भार्गव। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और अधिकतम अवधि पर राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में 5 वर्ष तक, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 3 साल तक होती है। ठीक है, लेकिन अधिकतम 5 साल तक लगा कहाँ? पंजाब के अंदर। ये एक इसका अपवाद है। ठीक है, और अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा है।
अधिकतम बार, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितनी बार लगा है? 10 बार। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो राष्ट्रपति शासन है अधिकतम किस राज्य में सब सर्वाधिक लगा? 10 बार लगा है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, परिणाम। उसके परिणाम क्या होंगे? जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा स्टेट में, स्टेट को या किसी को, जो स्टेट को, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन के जो प्रभाव होंगे, परिणाम होंगे, वो कौन कौन से देखने को मिलेंगे आपको? पहला आपका परिणाम मिलेगा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। यानी कि देखिए, किसी जो स्टेट होता है, स्टेट में क्या होता है, सीएम होते हैं और सीएम की जो अपनी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मेंबर ऑफ काउंसिल का, तो उसको भंग कर देता है राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति शासन जब लगता है किसी भी स्टेट पर, तो वो जो है सीएम, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनने वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। यानी कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा किसी भी स्टेट में, तो उस समय उस राज्य को चलाने वाला कौन होता है? राज्यपाल। तो इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित या निलंबित कर सकता है। अब जो राज्य के अंदर जो विधानसभा है उसको विघटित कर सकता है वो राष्ट्रपति, ठीक है। और संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। देखिए, अब मान लीजिए उसको हमने भंग कर दिया राज्य की विधानसभा को, तो उस समय कोई जो बिल वगैरह जो बनेगा तो उसको कौन बनाएगा? संसद विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है उस समय, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।